बेंगलुरु हज भवन से मुताल्लिक पिछले 2 दिनों से जारी तनाज़ुए से काफ़ी हंगामा देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु के मशहूर आलिम दीन मौलाना मुज़म्मिल रशादी के बयान पर कि हज भवन बेहयाई का अड्डा बन गया है, इस इल्ज़ाम के बाद बयानबाजी भी सामने आई है। इस मामले की वजाहत करते हुए और हज भवन में जारी खिदमात को बेलौस बताते हुए हज भवन में खिदमात अंजाम दे रहे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन ने मौलाना से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। दूसरे अकाबरीन भी यहाँ आए हैं और तमिलनाडु से, केरला से, दूसरे इलाक़ों से भी आकर देखकर इसके यहाँ के तौर तरीक़े को, यहाँ जो वॉलंटियर्स खिदमत करते हैं दीवानों की तरह, उनको कोई गर्ज नहीं, कुछ पैसा उनको मिलता नहीं, दीवानों की तरह काम कर रहे हैं, उस पर जो है खामखा इल्ज़ाम लगाना कि यहाँ बेहयाई का अड्डा बोलना, ये बहुत गलत बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने यहाँ आंधे हैं सब के सब बेहया बन गए, सब बेहया हो जाएंगे जितने यहाँ हैं। ऐसा क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं? तुम्हारे को अगर वाक़ईतन इस्लाह करना था, आपको चाहिए था कि हज कमेटी में आते, मेंबरान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान साहब सब मौजूद थे, रहीम खान साहब को बुला लेते, मिनिस्टर हमारे विज़िट ज़मीर अहमद खान साहब को बुला लेते, बिठाते, देखो ये सब गलतियाँ ही से ख़त्म करो बोलते, वो अलग था ऐसा, वो है इस्लाह का तरीक़ा। वो छोड़कर मस्जिद के मुसल्लियों के सामने बोलना कौन सा कमाल है? ये इससे क्या इस्लाह होती है? कि कहते हैं कि यहाँ पर शीखा फलां की दुकाना, पान पूरी वगैरह वगैरह, अरे वैसा तो पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में खा रहे हैं। चलो जाके मुस्तकिल एक जमात बनाओ, आप बना के मुस्तकिल जहाँ जहाँ होटल है जगह मेहनत करो। साथ ही हज कमेटी के रुकन सैयद मुजाहिद ने भी वीडियो बनाकर मौलाना मुज़म्मिल रशादी के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इसके बाद उनका दूसरा बयान भी आया जिसमें उन्होंने मौलाना से अपने बयान को वापस लेने की बात कही। साथ ही हज भवन वॉलंटियर से मुतालबा किया कि मौलाना मुज़म्मिल साहब के खिलाफ बयानबाजी से परहेज करें। बराए मेहरबानी हज कैंप से जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन्होंने मुज़म्मिल हज़रत के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाओ, उनकी भी कुछ वीडियो आपको है और शायद मुझे लगता है कि उलमा इकराम के बीच में बातचीत हो रहेगी इंशाअल्लाह। मैं इधर मसरूफियात रहने की वजह से मैं किसी का कॉल अटेंड नहीं कर सका। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, पहले भी आपको यही बोलकर था कि किसी भी कीमत में कोई इधर से वीडियो नहीं बनाएगा। आप लोगों ने मेरी बात सुनकर कोई भी वीडियोस नहीं बनाए। अगर से बनाना होता तो आप लोग भी कम से कम 1000 की तादाद में थे। उलमा इकराम का एहतराम करते हुए आप लोगों को एक हिदायत जो दिया था मैंने, उसके ऊपर आप लोग अमल करके आपने किसी के खिलाफ भी और ना हजरत के खिलाफ वीडियो बनाए हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ साथ मैं इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ मौलाना मुज़म्मिल साहब के चाहने वाले अपनी चाहत का इजहार इस तरीके से उन्होंने किए कि उससे मुझे बहुत अफसोस है और बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि इन लोग जो मैसूर से हो और कुछ लोग हिंदूपुर से बोल रहे थे और कहीं से भी, अगर से आप लोगों के जैसा मैं भी मजमा बनाकर बोलना चाहता तो कम से कम 1000 वॉलंटियर्स हैं, 50-50 की भी अगर से ग्रुप बनाकर भेजता तो 20 वीडियोस बन जाते। लेकिन मैं ये नहीं चाहा, मैं इसको उछालना नहीं चाहा। सिर्फ और सिर्फ हजरत से हमारी मांग बेहयाई का अड्डा, ये एक लफ्ज वापस लो बोलकर हमारी मांग थी। खैर ठीक है, मैं इसके बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहता। इसका वक्त अभी बाकी है, इंशाअल्लाह आगे चलकर देखेंगे क्या होएगा। तो लेकिन हमारी मांग तो ये जिंदी रहेगी। हज कमेटी के ऊपर जो इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम किसी कीमत में वापस लेना पड़ेगा उनको, मौलाना मुज़म्मिल साहब को।